दोस्तों, आज मैं सिर्फ तापमान की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस सोच की जो हर साल बढ़ती गर्मी के साथ और भी संकीर्ण होती जा रही है। जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचता है तो सोशल मीडिया पर आमतौर पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई दी हैं। पहला वर्ग कहता है ये सब सरकार की नाकामी है। दूसरा वर्ग कहता है सरकार क्या कर सकती है, ये तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि यदि हर समस्या के लिए केवल सरकार को दोषी ठहराया जाए तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और यदि हर समस्या को सिर्फ प्रकृति के सिर मढ़ दिया जाए तो हम उन नीतियों, योजनाओं और निर्णयों की समीक्षा करने से बच रहे हैं जिनका असर हमारे पर्यावरण और जीवन पर पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ सरकार, क्या सिर्फ जनता, या फिर दोनों? क्योंकि एक देश केवल सरकार से नहीं चलता और न ही केवल जनता से। एक देश तब आगे बढ़ता है जब सरकार दूरदर्शी नीतियां बनाती है और जनता अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। आज गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि हम हर साल रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी को देखकर भी वही पुरानी बहस दोहराते हैं। दोष किसका है? जबकि हमें पूछना चाहिए समाधान क्या है। क्योंकि प्रकृति राजनीति नहीं समझती। उसे ना सत्ता से मतलब है और ना विपक्ष से। यदि गलती होगी तो उसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी। और शायद यही वह सच है जिसे स्वीकार करने से हम सबसे ज्यादा बचते हैं। क्या हम सच में क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से लेते हैं? अगर लेते हैं तो फिर यह चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? हम जाति पर वोट देते हैं, धर्म पर वोट देते हैं, आरक्षण पर वोट देते हैं, महंगाई पर बहस करते हैं, लेकिन उस तापमान पर वोट नहीं देते जो आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों की जिंदगी, उनकी सेहत और उनके भविष्य को तय करेगा। कई वैज्ञानिक रिपोर्टें और शोध ये संकेत दे रहे हैं कि भारत में हीट वेव पहले की तुलना में अधिक लंबी, अधिक तीव्र और अधिक बार आने लगी है। मौसम वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे तो आने वाले दशकों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब एक पल के लिए सोचिए, जब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, जब मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, जब स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, जब आपदा प्रबंधन एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं, तो असली संकट 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान नहीं है। असली संकट यह है कि हम अभी भी इसे सिर्फ गर्मी का मौसम समझ रहे हैं। हम समस्या को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी गंभीरता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निष्कर्ष बहुत सरल है। सरकार से सवाल पूछो, विपक्ष से भी सवाल पूछो, बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों से भी सवाल पूछो, लेकिन सबसे कठिन सवाल खुद से भी पूछो। क्या हमने कभी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की मांग की? क्या हमने कभी उन मुद्दों को चुनावी बहस का केंद्र बनाया जो हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे? क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी किसी एक पार्टी की नहीं होती, ये किसी एक सरकार की नहीं होती। ये उस सामूहिक सोच का परिणाम होती है जिसमें विकास का मतलब केवल सड़कें, इमारतें और कंक्रीट मान लिया गया, जबकि प्रकृति को एक ऐसे संसाधन की तरह देखा गया जिसे लगातार खर्च किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि आज तापमान कितना है, सवाल ये है कि 20 साल बाद भारत कैसा होगा। क्या हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे खेल पाएंगे? क्या हमारे शहर रहने लायक होंगे? क्या पानी, हवा और मौसम हमारे साथ होंगे? और अगर ये सवाल आपको बेचैन नहीं करते तो शायद समस्या सिर्फ बढ़ती गर्मी नहीं है, समस्या हमारी घटती हुई संवेदनशीलता और सोच है।